नया वर्ल्ड ऑर्डर है वो एआई के या टेक्नोलॉजी की बेसिस पे दुनिया में बनेगा। 80 मिलियन के करीब जॉब्स जो हैं वो पूरी दुनिया में खत्म हो जाएंगी। एवोल्यूशन के साथ आप वो जो स्किल्स रिक्वायर्ड हैं वो सीख रहे हैं कि नहीं। एजुकेशन अबाउट एआई, द यूज ऑफ एआई, ये बहुत जरूरी है। जो आप जिस किस्म का सवाल करेंगे उसी किस्म का आपको जवाब मिलेगा। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां पर अब ये फर्क करना मुश्किल होता जा रहा है कि हम जिससे बात कर रहे हैं वो इंसान है या फिर कोई कोडेड प्रोग्राम है। मसनूई ज़हानत यानी एआई अब महज एक साइंसी इस्तिलाह नहीं रही, बल्कि ये हमारे किचन से लेकर पॉलिसी साजों के दफातर तक पहुंच चुकी है। ये जहां कैंसर की तशखीस और साइंसी गुत्थियां सुलझा रही है, वहीं पर इसके बढ़ते नुकसानात पर भी बहुत सारे लातादाद सवालात उठ रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही, और इसमें कोई शक नहीं है कि एआई कभी तो हैरान कर देती है और कभी बहुत सादा कामों में संगीन गलतियां कर बैठती है और जिससे हम परेशान भी हो जाते हैं। और इसका तारीख पहलू ये है कि डिजिटल राइट्स और अखलाकियात भी मसनूई ज़हानत हमारी इकोसिस्टम को किस तरह मुतासर कर सकती हैं। इन तमाम पहलुओं पर रोशनी डालने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डिजिटल राइट्स एक्टिविस्ट असद बेग साहब। बहुत शुक्रिया असद साहब आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। आपके इल्म में होगा कि अमेरिका ने ईरान के खिलाफ जंग में एआई टूल जो है वो इस्तेमाल किया है, तो इससे मसनूई ज़हानत की अहमियत का अंदाज़ा भी लगाया जा सकता है। अब सवाल यहाँ ये है कि ये सहूलत कितना बड़ा ख़तरा है और कितना बड़ा कह लें फ़ायदा भी है, दोनों तर्ज में हमें बता दीजिएगा। देखिए, इट्स अ गेम चेंजर ऑब्वियसली। ये जो अब दुनिया का नया वर्ल्ड ऑर्डर है, बेसिकली एआई उसको ड्राइव करती है। और अभी 2 दिन पहले, इनफैक्ट कल की शायद बात है कि मैंने एक डॉन में आर्टिकल लिखा था और उसमें मैं एनालाइज ये कर रहा था कि ये जो सडन प्रेशर है हम जो देख रहे हैं एनर्जी कोट एंड कोट एनर्जी वॉर्स का, जहाँ पे वेनेजुएला पहले फिर ईरान बाद में, क्या ये एआई सिस्टम्स को पावर करने के लिए तो नहीं है? बिकॉज इसकी हम बहुत ज़रूरत देख रहे हैं विद इन द यूएस फॉर इंस्टेंस। एक बहुत डायर नीड है कि गैस से इमीडिएट टर्म्स में जो डेटा सेंटर्स हैं एआई के उनको किया जाए। चाइना वो काम कर रहा है सोलर से और बाकी रिन्यूएबल से। तो कहने का मतलब ये है कि आप जो बात कर रहे हैं उससे मैं थोड़ा सा आगे जाके ये कहूँगा कि अब जो नया वर्ल्ड ऑर्डर है वो एआई के या टेक्नोलॉजी की बेसिस पे दुनिया में बनेगा और बन रहा है। इस वक्त भी हम ये देख रहे हैं कि जो जियोग्राफिकल हमारे सामने सिचुएशंस चल रही हैं, इंक्लूडिंग व्हाट आई कॉल द एनर्जी वॉर्स, वो एआई की वजह से ही है। असद साहब, अगर हम देखें तो एआई जो है ये कई शोबों में खुदकार निज़ाम लाएगा, लेकिन क्या ये सिर्फ नौकरियां ख़त्म करेगा या फिर ये पूरे शोबे भी ख़त्म कर सकता है? जिस तरह पहले हम किसी आर्किटेक्ट की खिदमात हासिल करते थे किसी मैप के लिए, किसी नक्शे को बनवाने के लिए, लेकिन अब ये सारे काम जो हैं वो एआई से लिए जा रहे हैं। और भी बहुत सारी फील्ड्स के अंदर एआई जो है वो हमें लगता है कि उसने बाईपास कर दिया है और इंसानों की जगह उसने ले ली है। तो मुस्तकबिल में आप क्या देखते हैं? नहीं, ये मिसकंसेप्शन है जी। और ये मिसकंसेप्शन में ज़रा आपके देखने वालों के लिए भी क्लियर कर दूं। जनरली ये मीम कल्चर हमारे बहुत प्रमोट क्योंकि होते हैं, तो मीम्स में ये चीज़ें आती हैं कि एआई विल टेक योर जॉब, राइट? ऐसा है नहीं। अच्छा। देखिए, ये जो इस्तिलाह, हाँ जी, ये जो इस्तिलाह है ना कि जॉब्स एआई रिप्लेस कर देगा, ये निकली है मोस्ट रिसेंटली फ्रॉम द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जॉब्स रिपोर्ट 2025 की, जो उनकी जॉब्स रिपोर्ट थी। उसमें ये कहा गया कि तकरीबन 80 मिलियन के करीब जॉब्स जो हैं वो पूरी दुनिया में ख़त्म हो जाएंगी बाय 2030। लेकिन उसमें ये भी कहा गया है कि उसी रिपोर्ट में, बाय द वे, कि उतनी ही बल्कि उससे ज़्यादा जॉब्स नई भी ऐड होंगी दुनिया में बाय 2030। सो वो जो जॉब्स रिपोर्ट अगर आप पढ़ें तो वो ये बताती है कि बाय 2030 जो जॉब्स का तनासुब है वो नेट प्रॉफिट में या नेट गेन में होगा। उसका मतलब ये है कि जितनी ज़्यादा जॉब्स ऐड होंगी एआई से, उससे बहुत कम है ऐसी जो कि कम होंगी। तो एक तो ये मिसकंसेप्शन है कि एआई विल रिप्लेस योर जॉब। दूसरी बात ये है कि देखिए जी, इन जनरल टेक्नोलॉजी हैज़ टेकन ओवर द वर्ल्ड। मसलन जिस टेलीविजन पे अभी हम बात कर रहे हैं, शायद ये आज से 20-25 साल पहले इस तरह से मुमकिन ना हो कि लाइव ट्रांसमिशन हो रही है एंड सो ऑन। आप समझ रहे हैं, राइट? तो अब देखिए, उसके साथ इवॉल्व हुआ जाता है, उसके साथ चीज़ों को बदला जाता है। आपने देखा होगा कि जब हमारे पास ये सैटेलाइट नहीं होती थी तो मुझे याद है हम पाकिस्तान के प्राइवेट मीडिया में मैं एक काम करता था, तो हम एक डैक्स चैनल इस्तेमाल, यानी कि एक टेलीकॉम चैनल इस्तेमाल करते थे लाइव करने के लिए उस वक्त, राइट? बट अब ऐसा नहीं है। अब हमारे पास सैटेलाइट है, हम कहीं से भी बैठ के अपलिंक कर सकते हैं। तो आप चीज़ों को, लाइफ को इवॉल्व होती है। अच्छा, अब उसमें जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, नहीं, मुझे सॉरी, एक मिनट दीजिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि क्या उस एवोल्यूशन के साथ आप वो जो स्किल्स रिक्वायर्ड हैं वो सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे जी। ये बड़ा जरूरी है। अगर तो वो आप स्किल्स नहीं सीख रहे तो फिर यू आर द पर्सन जिसकी जॉब रिप्लेस हो सकती, लेकिन अगर आप सीख रहे हैं तो फिर ऐसा नहीं। लेकिन एक 40 साल का आदमी या 50 साल का आदमी जो रेड़ी लगाता है और
दाल चावल बेच रहा है, वो किस तरह इवॉल्व होगा टेक्नोलॉजी के साथ, और उसकी तो नौकरी जाएगी जाएगी। इस तरह के लोगों तो को खतरा ही खतरा है। देखिए, ये आपने बहुत अच्छी बात की है। देखिए, अब यहाँ पे सिर्फ मैं इंडिविजुअल्स की बेस, और ये जरा मुझे थोड़ा सा एलैबोरेट करनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। Sure. मैं इंडिविजुअल्स को यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराऊंगा। मसलन मैं ये नहीं कहूँगा कि आपकी 100% या मेरी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखिए, हम एक मुल्क में रहते हैं जहाँ पे जो हुकूमत है वो हमारी रिस्पॉन्सिबल है, या स्टेट हमारी रिस्पॉन्सिबल है। ऐसा ही है ना जी, कि हम हुकूमत को टैक्स देते हैं, स्टेट को टैक्स देते हैं, और फिर तो अब यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ हमारी नहीं है कि हमने ये सीखना है, बल्कि ये स्टेट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन्होंने इंश्योर करना है कि जो आपकी वर्क फोर्स है क्या वो उसके लिए तैयार है कि नहीं है। और अच्छी बात यह है कि वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका कुछ अदराक है। मसलन अब AI पॉलिसी जो पाकिस्तान की है, उसमें अगर आप उसको पढ़ें तो आपका आइडिया होगा कि एक बहुत बड़ा चंक जो है उस AI पॉलिसी का वो ट्रेनिंग या कैपेसिटी इंटरवेंशंस पे है, जहाँ पे लोगों को ट्रेन किया जाएगा। तो ये एलिमेंट तो है, लेकिन दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है जो मुझे लगता है कि अभी मिसिंग है, दो चीज़ें मिसिंग है। नंबर एक तो लार्जर पॉपुलेशन में ये रिकग्निशन मिसिंग है। अभी हम वो जो कबूतर की तरह आंखें बंद करके बैठे हुए, अभी हमने ये रिकग्नाइज नहीं किया कि बहुत ज़रूरी है। नंबर एक, और ये मैं हम बाय द वे अपने सेक्टर की, मीडिया सेक्टर की भी बात कर रहा हूँ, बिकॉज मैं सहाफ़ी हूँ, तो मुझे ये मीडिया का सबसे ज़्यादा दुख होता है कि अभी तक मीडिया सेक्टर में भी हमने रियलाइज़ नहीं किया कि बहुत ज़रूरी है। तो अभी हम ये सोच रहे हैं कि हम बस करेंगे या नहीं करेंगे। तो एक तो ये है। दूसरा जो इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जितनी स्केल पे गवर्नमेंट ने अभी फ़िलहाल प्लान किया है ट्रेनिंग्स का, उससे कहीं बड़ी स्केल चाहिए होगी। अब वो कहाँ से आएगी, कैसे होगी, वो एक सवाल है। अच्छा असद साहब, मसनूई जहानत पर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एक इल्ज़ाम ये भी आता है कि ये आपकी जो क्रिएटिविटी है उसको अगर खा नहीं रहा तो उसको कम ज़रूर कर रहा है। यानी लोग ख़ुद से उस तरह से सोच नहीं रहे, तख्लीकी सलाहियतें जो हैं वो कम होती चली जा रही हैं, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जो आपका इन्हिसार है वो ज़्यादा होता चला जा रहा है। देखिए, ये बड़ा वैलिड सवाल है, लेकिन मैं इससे थोड़ा सा डिसएग्री इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि मैं आई डोंट एंटायरली डिसएग्री विद इट, लेकिन थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ। देखिए, जब भी वंस अगेन एवोल्यूशन का जो प्रोसेस होता है ना जी, वो आपकी लाइफ स्टाइल को चेंज करता है। मसलन जब एसी इजाद हुए, क्या उससे पहले हमें आदत थी एसीज में रहने की? पहले हम सर्वाइव कर रहे थे ना एज ह्यूमन बीइंग्स। या जब गाड़ियां इजाद हुई फॉर इंस्टेंस, तो उससे पहले हम चल के सर्वाइव कर रहे थे। हमारे जो मोस्टली एवोल्यूशन हुई है एज ह्यूमन बीइंग्स वो चलने से हुई है। हम हंटर्स और गैदरर्स थे, राइट? तो सिमिलरली अब क्योंकि हमारे पास गाड़ी है तो हम उतना चलते नहीं है, और उसकी वजह से शायद हमें बीमारियां होती हैं बट नॉट। तो AI का भी यही है। अगर आपका AI पे इन्हिसार इतना ज़्यादा है कि आपने ऑफिस में घर से गाड़ी पे बैठ के ऑफिस जाना है और उसमें आना है, और आप कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे अपनी, तो फिर बिल्कुल जाहिर सी बात है कि आपकी डिपेंडेंस बढ़ेगी उस पर, और आपकी जो तकनीकी सलाहियत है वो कम हो जाएंगी। लेकिन अगर आप AI का इस्तेमाल इस तरीके से कर रहे हैं कि आप अपनी क्रिएटिविटी बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, तो फिर मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई खतरा है। इनफैक्ट वो आपके काम को मजीद ऑगमेंट करेगा। सही। अच्छा, हम ये भी देखते हैं कि एक दौर था जब इंसानों के कंट्रोल में सब कुछ था, मशीनें इंसानों के कंट्रोल में थी। आपको लगता है आने वाले दिनों में ऐसा वक्त आ जाएगा कि मशीनें इंसानों को कंट्रोल करेंगी, इंसानों का कंट्रोल जो है वो लिमिटेड हो जाएगा? देखिए, ये थोड़ी सी हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। मुझे लगता है ये वक्त ऑलरेडी आ चुका है। सही। और हम उसी वक्त में जी रहे हैं। अगर वंस अगेन मैंने बहुत सारे इस पे आर्टिकल्स लिखे हैं इन टर्म्स ऑफ वेपनाइजेशन ऑफ AI एज वेल, कि इसराइल फॉर इंस्टेंस किस तरह वेपनाइज कर रहा है, ऑटोमेट कर रहा है किलिंग्स को पैलेस्टाइन में एंड सो ऑन। तो हम उस दुनिया में रह रहे हैं अब जहाँ पे मशीनें हमारे लिए फैसले कर रहे हैं। आप जब अपना टाइमलाइन खोलते हैं फेसबुक का, तो आप तो डिसाइड नहीं करते कि आपको क्या कंटेंट नजर आएगा, ऐसे ही है ना? वो एल्गोरिथम डिसाइड करता है कि आपको कहाँ की खबर नजर आएगी, आपको कौन सा कंटेंट नजर आएगा उस टाइम पे। तो देखिए, बात ये नहीं है कि मशीनें डिसाइड करेंगी कि नहीं करेंगी। बात जो आपने शुरू में बात की, पहले सवाल का पार्ट आपका, कंट्रोल हमारा खत्म होगा कि नहीं होगा। अगर तो हमारा उन पे कंट्रोल इन टर्म्स ऑफ रेगुलेशन, इन टर्म्स ऑफ बाकी चेक्स एंड बैलेंसेस है, तो ऑटोमेशन इज अ ग्रेट थिंग। लेकिन अगर हम वो कंट्रोल खो रहे हैं, यानी कि हमारा वो जो रेगुलेशन का राइट है, अपनी ही गवर्नेंस का राइट है ऑन AI, वो अगर हम खो रहे हैं एज ह्यूमन बीइंग्स, और हम बिल्कुल काम ऑटोमेशन की तरफ जा रहे हैं विदाउट एनी ह्यूमन ओवरसाइट, तो दैट्स अ मैसिव प्रॉब्लम। असद साहब, क्या ये खदशा दुरुस्त है कि AI टेक्नोलॉजी की वजह से गरीब और अमीर ममालिक के दरमियान तरक्की का जो फ़र्क है वो मज़ीद बढ़ जाएगा? जी, ये बिल्कुल सही बात है, और यही बात वंस अगेन मैं दोबारा से कहूँगा कि इस पर भी मैंने काफ़ी लिखा है, और यही बात वो है जो कि मैं रेज करने की बार बार कोशिश करता रहता हूँ कि जब तक हम अपने AI सिस्टम्स बनाने की तरफ नहीं जाएंगे, तब तक हम एक बहुत चैलेंजिंग दुनिया में रहेंगे।
मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि अभी आपके जहन में जब मैं, और ये मेरा आपसे सवाल है बाय द वे, जब मैं कहता हूँ एआई तो आपके जहन में क्या आता है? अच्छा असद बेग साहब, जी, एक और सिचुएशन, मैं जी जी वेरी क्विक क्वेश्चन, मुझे लेट मी फिनिश दिस। जब मैं एआई कहता हूँ आपके जहन में क्या आता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हाँ, चैट जीपीटी, ज्यादातर के लोगों को चैट Yes, जीपीटी yes. आता है, सही है ना जी? तो जो चैट जीपीटी है वो सारा का सारा वेस्टर्न डेटा पे ट्रेन हुआ है, ठीक राइट? उसका मतलब ये है कि उसमें हमारी पाकिस्तान की या इस रीजन की आवाज बहुत कम है। तो ये एक एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हैं, और फिर बात वही है कि मैं इसी पे बार बार फोकस करता हूं कि जब तक हम अपने एआई सिस्टम्स ट्रेन करने के, अपने डेटा के साथ ट्रेन करने के जानिब नहीं जाएंगे, तब तक हम जाहिर सी बात है एक टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में सर्वाइव नहीं कर सकते। आप डेटा के साथ ट्रेन करने की बात कर रहे हैं, लेकिन हर घर में कोई ना कोई एक ऐसा शख्स होगा जो एआई को अपनी तर्ज में ट्रेन कर रहा है। और अगर जनरेशन जेनजी की बात कर लें तो पेरेंट्स कोई भी बात करें, उनको कुछ समझाएं अखलाकियात की या एथिक्स की कोई भी बात समझाएं, वो एआई से बात निकाल कर ले आते हैं कि नहीं जी एआई तो ये कह रहा है। तो ये कितना मुश्किल हो गया पेरेंट्स के लिए भी और एथिकली भी, अखलाकियात भी। अगर हम देखें ओवरऑल सोशल मीडिया पे देखें कितनी डीप फेक्स एआई से बन जाती हैं, तो इंसानों को अब इंसानों से भी खतरा हो गया इस टेक्नोलॉजी की वजह से। आप सही कह रही हैं, लेकिन वो जो ट्रेनिंग का प्रोसेस जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो कोर ट्रेनिंग की बात कर रहा हूँ, यानी कि वो जो कोर डेटा है वो ग्लोबल नॉट से आ रहा है, वो वेस्टर्न डेटा से ट्रेन हो रहा है। हम चाहे जितना मर्जी इस्तेमाल करें, हम एक्चुअली वो एक ऐसा एजेंट इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि वेस्टर्न डेटा पे ट्रेन हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा कि इस्तेमाल ना करें, बट मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारा एज नेशन या हमारा एज रीजन उसमें क्या रोल। दूसरी बात जो आप कर रही हैं, दैट्स वेरी ट्रू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और आई विश कि इस पे हमारे पास जरा थोड़ा ज्यादा टाइम होता बात करने का। ये जो एजुकेशन अबाउट एआई, द यूज ऑफ एआई, द डिपेंडेंस, ये बहुत जरूरी है। देखिए इस बहुत सारे केसेस ऐसे हुए हैं जहां पे एक्चुअली बच्चों की ना सिर्फ मेंटल हेल्थ खराब हुई है, बल्कि इंडिविजुअल्स सुसाइड की तरफ तक चले गए हैं, बेस्ड ऑन दिस आइडिया कि उन्होंने अनचेक्ड कोट एंड कोट थेरेपी लेना शुरू कर दी चैट जीपीटी से या किसी भी एआई सिस्टम से, एंड व्हाट नॉट। दिस इज वेरी डेंजरस, और पेरेंट्स को ये बात डेफिनेटली पता होनी चाहिए कि अनचेक्ड यूज ऑफ इस तरह के सिस्टम्स बच्चों के लिए स्पेसिफिकली फॉर देयर इमोशनल सपोर्ट ये कतई रिकमेंडेड नहीं। असद साहब, चैट जीपीटी से जो रिजल्ट सामने आते हैं, मतलब नॉन सब्सक्रिप्शन है, और अगर आपने सब्सक्रिप्शन बाय की हुई है तो उसमें कुछ फ़र्क भी होता है। तो ये इससे जो रिजल्ट्स आते हैं अब वो कितने ऑथेंटिक होते हैं, हमें कितना इन पे रिलाई करना चाहिए, कितना इन्हें क्रॉस चेक करना चाहिए, हमारे देखने वालों को ज़रा ये भी गाइड करता है। देखिए ये बड़ा जरूरी है कि पहले आप ये समझने की कोशिश करें कि वो सिस्टम्स ऑपरेट किस तरह करते हैं। वो सिस्टम्स आपको से मुराद ये कि ह्यूमंस को क्रिटिकली चैलेंज करने के लिए नहीं बने। मसलन आप मुझे कोई बात कहेंगे, मैं आपसे एग्री नहीं करूंगा, मैं आपको बताऊंगा कि आई डिसएग्री विद यू, राइट? द सिस्टम वोंट डू दैट। जो आपके एलएलएम्स हैं या जो जिसको आप चैट जीपीटी फॉर इंस्टेंस कह रहे हैं, वो दैट डजंट डू दैट। वो मोस्ट लाइकली विल एग्री विद यू। ना सिर्फ ये कि वो आपसे एग्री करेगा, बल्कि जो आप उसको बात कहेंगे वो उसी पे एक केस बनाने की कोशिश करेगा। आप उसको ये कहेंगे, मसलन ये बहुत सारी एग्जांपल्स जब मैं ट्रेनिंग्स करवाता हूँ सहाफियों की एआई पे, तो मैं उनको ये डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता हूँ कि आप एआई सिस्टम से पाकिस्तान के बारे में कोई बात पूछेंगे तो वो आपको पाकिस्तान के सोर्सेज निकाल के बताएगा। आप इंडिया के बारे में कोई बात पूछेंगे तो वो आपको इंडिया के सोर्सेज निकाल के बताएगा। यू सी व्हाट आई एम सेइंग? तो उसको ये नहीं पता कि उसने आपको क्रिटिकली चैलेंज किस तरह करना है, सही? तो एक तो ये बात समझने की जरूरत है कि जो आप जिस किस्म का सवाल करेंगे उसी किस्म का आपको जवाब मिलेगा, नंबर एक। नंबर दो, जो हेलुसिनेशंस, जो आप जिन एरर्स की फॉर इंस्टेंस बात कर रहे हैं उनको हम हेलुसिनेशंस कहते हैं। जो हेलुसिनेशंस का रेट है इन जनरल वो सब्सटैंशियली हाई है एलएलएम्स, राइट? सो कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि आप जिस पे रिसर्च कर रहे हैं या आप उसको एकेडमिकली इस्तेमाल कर रहे हैं, या लेट्स से कि आप सहाफत में स्टोरी बना रहे हैं किसी इंफॉर्मेशन को निकाल के, कभी भी ये नहीं होना चाहिए कि आप उसको सिर्फ चैट जीपीटी या किसी भी एलएलएम की बेसिस पे इस्तेमाल कर लें विदाउट वेरिफिकेशन। क्रॉस चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और आपको किस तरह से आप प्रॉम्प्ट करते हैं चैट जीपीटी को, एआई को और इस तरह की एप्स को, ये बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच असद बेग साहब।